हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी। आज हम जो है वो देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर थर्ड के। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किए तो चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पेपर है इसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी कि जो पूरा का पूरा थर्ड पेपर है इसके अंतर्गत आपके जिम्नोस्पर्म के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। इसके अलावा और भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। प्रत्येक यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन दूंगी। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिनिमम कवर करना ही है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी विश्वास रखिएगा वही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को हेल्पफुल हों आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस है हमारा 2025-26 का, वो मैंने आप लोगों को चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक कर लेना, अच्छे से मैच कर लेना, और यदि आप लोगों का सिलेबस मैच हो तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करना, ठीक है। तो ये छोटा सा नोट आप लोग याद रखेंगे और सिलेबस जो है वो जाकर मैच कर लेंगे। सिलेबस की लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत सबसे पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पेपर थर्ड में जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है आपका थर्ड पेपर। इसकी बायोलॉजी, इसकी डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन, सब कुछ हम जो है वो देखने वाले। और गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हो, प्लीज़ यार कर दिया करो। एक छोटा सा थंब आप लोगों को दबाने में क्या ही जाता है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एजुकेशनल ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रात रात भर जग कर जो है वो वीडियो को जो है वो कंटेंट बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और फिर आप लोगों को अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ यार इतना छोटा सा काम तो आप लोग कर ही दिया करो, ठीक है। तो इसी बात पर लाइक कर देना वीडियो को और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जो है वो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, जो कि है अनावर्त बीजीय या नग्न बीजीय। याद रखिएगा जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है इसको हिंदी में अनावर्त बीजी के नाम से भी जाना जाता है और नग्न बीजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म तो है ही, कभी कभी हिंदी में ही लिख देते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी भी कहते हैं, नग्न बीजी भी कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म तो कहते ही कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म की मादा गैमेटोफाइट की कॉम्प्लेक्सिटी का वर्णन कीजिए या कॉम्प्लेक्सिटी को समझाइए। राइट एन एसे ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ना, केवल और केवल इनको कर लेना अच्छे से, चाहे कहीं से भी करो बट कर लेना। लेकिन और जो है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बशर्ते आप इनको अच्छे से याद कर लेना, इनके क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लेना, और प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है उसमें संभव हो तो डायग्राम जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, अनावर्त बीजी पौधों की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवर्त बीजियों के सामान्य लक्षणों को समझाइए एवं इनके आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। राइट द जनरल कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में टकराएंगे ये वाले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है जिम्नोस्पर्म्स वेसेल्स और दूसरा है आपका फ्रूटलेस सीड प्लांट्स, ठीक है। ये जो दो टॉपिक है ना, यहाँ से हर बार टिप्पणी पूछी जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी, तो कर लेना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आती है।
तो कुछ इस टाइप से आपका पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो है वो आप लोगों के ये टॉपिक दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को कवर करना है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये सारे 5 क्वेश्चन आप कवर कर लेना। इसमें 2 टिप्पणी है आप लोगों की, इसीलिए ये आपका 5th क्वेश्चन मैंने आपको अलग से नहीं बनाया है, ठीक है। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। चलते हैं हम यूनिट सेकंड की तरफ। तो जो हमारी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। अब ध्यान से सुनो इसको कैसे करना है। अब जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण जब आप बुक में, गाइड में, कॉपी में जहाँ पे भी देखोगे तो बहुत सारे वर्गीकरण दिए हुए हैं और अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने अपने अपने अनुसार जो है वो जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक साइंटिस्ट का उठाकर जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण कर लेना है। सभी साइंटिस्ट के नहीं करना है क्योंकि सभी साइंटिस्ट के जो है वो पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। कोई सा भी एक साइंटिस्ट का वर्गीकरण उठा लेना जिम्नोस्पर्म का और उसको अच्छे से कर लेना, सभी साइंटिस्ट के मत देखना, ठीक है। और फिर आपके एग्जाम में जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जो आप लोगों ने याद किया है वही लिखाना, ठीक है। तो ऐसा एज इट इज साइंटिस्ट का नाम कभी भी लिखा नहीं आता है, केवल और केवल क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण 100% पूछा जाता है और जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने प्रस्तुत किया है अपने अपने अनुसार। तो आपको किसी भी एक साइंटिस्ट का जो भी आपको इजी लगे उसको उठाकर जो है वो कवर कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण को कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा भी है, कोई एक वैज्ञानिक के द्वारा जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण समझाइए, या आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म बाय एनी वन साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में जिम्नोस्पर्म के वितरण को समझाइए। डिस्क्राइब जिम्नोस्पर्म एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बेसिकली जो है वो जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पाइनस की कास्ट की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको पाइनस की कास्ट का जो है वो क्या करना है, डायग्राम करना है। इसके बाद डायग्राम का फुल एक्सप्लेनेशन, फुल वर्णन आप लोगों को देखना है, ठीक है। डिस्क्राइब द वुड एनाटॉमी ऑफ पाइनस विथ डायग्राम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जिम्नोस्पर्म पौधे की पत्तियों का अध्ययन कीजिए एवं इसका तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव स्टडी भी करनी है। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म लीव्स और साथ ही साथ इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी आप लोगों को देखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है। देन इसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका यूनिट सेकंड से, जो कि है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और उसके अंतर्गत बिलीव नहीं करेंगे आप, ये जो दोनों टॉपिक है ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका हेटेरोन्जियम तने की आंतरिक संरचना और दूसरा है पाइनस के नर कोन का एलएस। एलएस यानी लंबत काट करके होती है हिंदी में, तो वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं इन दोनों टॉपिक पर आप संक्षिप्त टिप्पणी कर लेंगे। दोनों की दोनों आपकी पूछी जा चुकी हैं, दोनों के दोनों को आपको कर लेना है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। तो ये हुआ आपके 5 क्वेश्चन यूनिट सेकंड के अंतर्गत। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। तो जो हमारी यूनिट थर्ड है इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कार्डीटेल्स ऑर्डर के सामान्य वर्णन। कार्डीटेल्स ऑर्डर का सामान्य वर्णन कीजिए। गिव जनरल अकाउंट ऑफ कार्डीटेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टेरिडोस्पर्मेल्स को समझाइए। डिस्क्राइब टेरिडोस्पर्मेल्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100 and 200% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना दोनों को। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, साइकेडियोडेल्स के नर फ्रूटिफिकेशन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मेल फ्रूटिफिकेशन ऑफ साइकेडियोडेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जिम्नोस्पर्म पौधे की छाल की संरचना और इसके विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ बार्क इन
जिम्नोस्पर्म प्लांट। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा जो आपको दिख रहा है ना, बड़ा नहीं है, छोटा सा है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 3 से, जो कि है जिम्नोस्पर्म पौधे में पॉलिनेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन पॉलिनेशन मैकेनिज्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट 3 से, मोर देन सफिशिएंट होंगे। यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में टकराएंगे, आप जो है वो देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, बिलीव ना हो तो। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना ये 5 क्वेश्चन यूनिट 3 से। ठीक है, चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो जो हमारी यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो कि 100% आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा वो है संरचना, प्रजनन और अंतः संबंध को समझाइए। स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए। किस किस में करना है? सबसे पहला आपका साइकेड एल्स में करना है, इसकी संरचना, इसका प्रजनन। ठीक है, इसके बाद आपका जो जिंकोगो है, इसका जिंकोगो एल्स का आपको प्रजनन, आपको इसकी संरचना देख लेना है। इसके बाद आपको कॉनिफर एल्स में जो है वो इसकी संरचना और इसका प्रजनन देखना है। इसके बाद इन तीनों में जो है वो अंतः संबंध देखेंगे, इंटर रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, कि इन तीनों में अंतः संबंध क्या होता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कवर करेंगे। तीनों का सबसे पहले संरचना, प्रजनन अलग अलग देख लेंगे, इसके बाद इन तीनों का अंतः संबंध देख लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूनिट 4 के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे और 100 and 200% ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिंकोगो को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन एस्ट्रो वाई जिंको इन कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनिफरेस ऑर्डर में भ्रूणीय विकास का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एम्ब्रियो डेवलप्ड इन कॉनिफरेस ऑर्डर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉरेलॉइड जड़। इसको इंग्लिश में भी कॉरेलॉइड जड़ यानी कॉरेलॉइड रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिंकोगो के नाम से या गिंगो के नाम से, इनमें जो है वो बाइलोबा के माइक्रोस्पोरेंजियम विकास का वर्णन आपको करना है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ब्रीफ। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आप लोगों के जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला कॉरेलॉइड रूट या कॉरेलॉइड जड़ और इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों का 4th क्वेश्चन हुआ। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें भी समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए या टिप्पणी लिखिए। इस टाइप से ये तीनों टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। इसमें जो कॉनिफर्स की संरचना है ये ज़्यादा पूछी गई है, इसको अच्छे से कर लेना। इसमें डायग्राम भी है, वो भी देख लेना। इसके बाद जीनोटेल्स, ये क्या होता है, इसका ऊपरी आप वर्णन जो है वो कर लेना। इसके बाद आर्कियोप्टेरिस, इसका भी ऊपरी वर्णन आप कर लेना, डिटेल में मत जाना। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप बेसिकली कवर करना यूनिट 4 के अंतर्गत, जिसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इसको रट लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे लेकिन पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ जो कि है यूनिट 5। जो यूनिट 5 है इसके अंतर्गत पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि है इफेड्रा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ इफेड्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीटम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ नीटम। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉल्वेश्चिया या वेल्वेश्चिया में निषेचन। निषेचन को ही प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपको निषेचन और इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना आप लोगों को देख लेना है। एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वेश्चिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेड्रा में प्रजनन और संरचना को समझाइए। एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इफेड्रा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइकस, इसकी स्ट्रक्चर, इसका वर्णन सब देख लेंगे। दूसरा है नीटम में मादा स्ट्रोविलस। मादा स्ट्रोविलस क्या होता है, नीटम में किस टाइप से होता है, इसका पूरा प्रोसेस है वो देख लेना। फीमेल स्ट्रोविलस ऑफ नीटम, ठीक है, जेंटम वेंटम मत बोलना, ठीक है, नीटम ही बोलना है। तो ये आपका यहाँ पे जी जो है वो साइलेंट है इसलिए। तो ये हुए आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो है वो यूनिट 5 के अंतर्गत। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, कोई भी प्रॉब्लम आए तब भी बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो लास्ट पेपर बचा है उसको भी मैं जल्दी से जो है वो अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिले। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन रट लेना, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले भी इन क्वेश्चन को आप कर लोगे तो बेहतरीन परसेंटेज जो है वो बना लोगे, ठीक है। बाकी कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए, समस्या आए, डाउट आए, आपकी दीदी आपके साथ हमेशा है, ठीक है। तो कमेंट करके बस आप लोग मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।